और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है पहला शामुएल और उसका 17वां अध्याय, जहां पर कि हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा। और इस कहानी को हम संडे स्कूल से पढ़ते आए हैं, परंतु आज हम कुछ विशेष बातों को अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए सीखेंगे कि हम किस रीति से अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। हमको मालूम है कि दाऊद ने गोलियत को मारा, ये हम संडे स्कूल से सीखते आ रहे हैं, परंतु आज हमें कुछ विशेष बातों को सीखना है जो कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक है। और उसमें पहली चीज होती है कि हम अपने जीवन में गोलियत जैसे मनुष्यों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें और उस चुनौती को स्वीकारें। हमारे बहुत से शत्रु होते हैं जिनका कि हम सामना नहीं करना चाहते और हम क्विट कर जाते हैं और हम भाग जाते हैं, परंतु जो शत्रु है उनका सामना हमें करना है और हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा की योजना हमारे जीवन के लिए होती है। ठीक है, तो हमें पहली चीज जो है वो क्या है, हमें इस बात को सीखना है कि हम हर एक गोलियत जैसे मनुष्यों का सामना करने की चुनौती को स्वीकार करें। दूसरी बात हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों का सामना हम साहस के साथ करें। दाऊद के सामने जो एक विपरीत परिस्थिति थी, जो गोलियत इजरायली सेना को ललकार रहा था, ये एक विपरीत परिस्थिति थी, परंतु उसने उस परिस्थिति का सामना बड़े साहस के साथ किया। इसी रीति से जब हमारे सामने शत्रु किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को खड़ा कर दे तो उसका सामना भी हमें बड़े साहस के साथ करना है। दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। प्रियो, हमें भी अपने शत्रुओं का सामना करना है, हमें भी शत्रुओं का सामना साहस के साथ करना है। अपने मन को कच्चा नहीं करना है, अपने आप को निराश नहीं करना है, हताश नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। नहीं, परमेश्वर यहोवा की नजदीकी में आना है और परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता और मदद करेगा। हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करना है? बड़े साहस के साथ करना है। और फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि जब भी हमारे जीवनों में संघर्ष हो या विपरीत परिस्थितियां हो, तब हमें परमेश्वर यहोवा पर निर्भर रहना है, हमें परमेश्वर यहोवा पर आश्रित रहना है। हमारा विश्वास केवल प्रभु यहोवा पर होना चाहिए कि वो हमारे सब कठिन मार्गों को सरल, सीधा और समतल करेगा। हमारे लिए प्रत्येक मार्गों को वो क्या करेगा? सरल बनाएगा। सब पीतल के दरवाजों को वो तोड़ेगा, लोहे की बेड़ियों को वो तोड़ देगा और हमारे लिए पूरे मार्ग को वो क्या करेगा? सरल, सीधा और समतल करेगा। यह हमें विश्वास होना चाहिए। प्रियो, हमारा जो परमेश्वर यहोवा है, जब हम परमेश्वर यहोवा पर आश्रित होते हैं तब हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे जीवनों में अपने आश्चर्य कर्मों को करता है। दाऊद ने क्या करा था? दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। ये उसका विश्वास था। वो परमेश्वर पर आश्रित था कि जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे पहले बचाया, वैसे आज भी मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे बचाएगा। इसी रीति से हमें अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए सारे आश्चर्य कर्मों को याद करना है, परमेश्वर द्वारा दी गई सारी आशीषों को याद करना है विपरीत परिस्थितियों के समय, संघर्ष के समय, और परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कहना है, परमेश्वर तूने पहले भी मुझे बचाया था तो आज भी मुझे बचाएगा, तूने पहले भी मुझे आशीषित किया था तो आज भी मुझे आशीषित करेगा, तूने पहले भी मेरे सब कठिन मार्गों को सरल, सीधा और समतल किया था तो आज भी उसे करने में सक्षम है। इस बात पर हमें आश्रित रहना है, परमेश्वर यहोवा पर आश्रित रहना है कि परमेश्वर
हमारे लिए सब मार्गों को क्या करेगा, सरल और सीधा कर देगा। चौथी बात हम देखते हैं कि दाऊद ने युद्ध की तैयारी करी। उसने युद्ध की तैयारी कैसे करी? उसने युद्ध की तैयारी के लिए हाथ में एक लाठी लिया और पास में जो नाला था उस नाले से उसने 5 चिकने पत्थरों को उठाया और उसे अपनी थैली में रख लिया और उसके साथ उसने गोफन भी लिया। प्रियो, हमें भी परमेश्वर का वचन जो है इसे हमें अपने जीवन में लेना है। ये जो झोली है, जो है ये झोली हमारा जीवन है, और जो ये पत्थर है ये परमेश्वर का वचन है, और जो गोफन है वो हमारा मुंह है। प्रियो, हमें अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन से भर लेना है और अपने मुंह का इस्तेमाल करना है परमेश्वर के वचन को कहने के लिए, ताकि जो परमेश्वर का वचन हम कहेंगे वो सटीक जाके वहां पर कार्यों को करेगा और हमारे शत्रु हराए जाएंगे, वो पराजित किए जाएंगे। और यही बात की तैयारी हमें भी करना है, अर्थात हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचन से अपने आत्मिक मनोबल को और भी ज़्यादा ऊंचा करना है, उसे भर लेना है, ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में घबराए नहीं, चिंतित ना हो, निराश ना हो, डिप्रेशन में ना जाए, बल्कि बड़े साहस के साथ हर एक विपरीत परिस्थिति का सामना और अपने शत्रुओं का सामना परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए साहस के साथ कर सके, परमेश्वर पर आश्रित होते हुए रख सके। दाऊद को परमेश्वर यहोवा की सामर्थ पर विश्वास था। हमें भी परमेश्वर यहोवा की सामर्थ पर विश्वास होना चाहिए। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। और परमेश्वर यहोवा का ही ये संग्राम है। संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि संग्राम परमेश्वर यहोवा का है। हमारे शत्रुओं को परमेश्वर हमारे हाथ में कर देगा, वो हमें उन पर विजयी बनाएगा। ये है परमेश्वर की महान सामर्थ पर, उसकी महान शक्ति पर विश्वास रखना। जैसे दाऊद ने विश्वास रखा, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना है कि परमेश्वर यहोवा के नाम से हमें अपने शत्रुओं के सामने खड़े होना है, क्योंकि संग्राम परमेश्वर यहोवा का है। वो युद्ध हम नहीं लड़ेंगे, परंतु वो युद्ध हमारा परमेश्वर यहोवा लड़ेगा, और हम केवल एक माध्यम होंगे जिसके द्वारा परमेश्वर यहोवा अपनी महिमा प्रकट करेगा। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जब दाऊद ने वो पत्थर मारा, तब वो गोलियत के सीधे माथे पे जाके लगा, और शरीर का एक वही पार्ट था जो कि पीतल से ढका हुआ नहीं था प्रियो, और वो उसके अंदर जाके धस जाता है और वहां पे गोलियत घिर जाता है और वो मर जाता है। वो दाऊद जो होता है वो दौड़ के जाता है और उसके ऊपर खड़ा होता है, उसी की तलवार निकालता है और उसके सिर को काट डालता है। परमेश्वर ने दाऊद को विजयी बनाया, साथ में अपनी महिमा प्रकट की। उसी रीति से परमेश्वर यहोवा हमें विजयी बनाएगा और हमारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। लोगों ने देखा, पलिश्तियों ने देखा कि अरे जो उनकी ओर से लड़ने वाला इंसान था, मनुष्य था, वो तो मर गया। उन्होंने क्या करा? वे उल्टे पैर भागे। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा भी हमें विजयी बनाता है और वो बनाएगा। उसने आज दिन तक हमें विजयी बनाया है, वो आगे भी हमें विजयी बनाएगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। वो हमारा जीवता परमेश्वर है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारे जीवन में प्रत्येक कार्यों को करने वाला वो हमारा जीवता परमेश्वर है। हर एक असंभव कार्यों को संभव करने वाला वो हमारा जीवित परमेश्वर है प्रियो। सो हमें हमारा परमेश्वर विजयी बनाता आया है और आगे भी हमारा परमेश्वर हमें विजयी बनाएगा और अपनी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट करेगा। क्या प्रतिक्रिया हुई शत्रुओं की? पलिश्तियों की क्या प्रतिक्रिया हुई? उनकी प्रतिक्रिया ये हुई कि वे उल्टे पैर भागे। प्रियो, यही हम सीखते हैं 7वीं बात अपने जीवन में, कि जब परमेश्वर यहोवा हमें विजयी बनाएगा, हमारे शत्रु उल्टे पैर भाग जाएंगे। वचन कहता है ना कि वे तुम पर 1 मार्ग से धावा तो बोलेंगे, परंतु 7 मार्ग से होके लौट जाएंगे। ये परमेश्वर पिता का वादा है। प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करें कि हमारे शत्रु हमारे सामने से भाग जाएंगे,
वे भाग चुके हैं और आगे भी भागेंगे। वे हमारा सामना करने से डरेंगे। सो जिस रीति से हमने यहाँ देखा कि दाऊद का विश्वास, बड़ा अटूट विश्वास जो उसका परमेश्वर यहोवा पर था, और उसी विश्वास के कारण उसने उस गोलियत का, उस विपरीत परिस्थिति का सामना किया। उसी रीति से, उसी अटूट विश्वास के साथ हमें भी परमेश्वर यहोवा के नाम से और परमेश्वर यहोवा पर अटूट विश्वास के साथ, साहस के साथ, उसकी महान शक्ति पर भरोसा रख के अपने शत्रुओं का सामना करना है। घबराने की चिंता नहीं है, डरने की चिंता नहीं है, डिप्रेशन में जाने की चिंता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें विजयी बनाएगा। यह हमारा परमेश्वर पिता का हमसे वादा है। और दाऊद का विश्वास जैसे हम लोगों के लिए एक उदाहरण है, उसी रीति से हमारा विश्वास भी दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। सुप्रियो, हम परमेश्वर पिता पर विश्वास रखें और अपने विश्वास को कार्यवंत होने दें अपने जीवन में, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्यों को करे। सो आज हमने इस कहानी के द्वारा इस बात को सीखा है कि हर विपरीत परिस्थितियों का सामना और हर शत्रुओं का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने उस चुनौती को स्वीकारें, साहस के साथ हम उन चुनौतियों का सामना करें, उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करें, अपने परमेश्वर यहोवा की महान शक्ति पर विश्वास रखें, शत्रु से लड़ने की तैयारी करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लें, अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर लें, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को काम करने दें, परमेश्वर यहोवा पर हम आश्रित रहें कि परमेश्वर ही हमारे जीवनों में कार्यों को करेगा, और जो कार्य परमेश्वर यहोवा ने हमारे जीवनों में किए हैं उनको याद करते हुए इन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दें, और परमेश्वर हमारे शत्रुओं पर क्या करेगा, हमें विजयी बनाएगा, क्योंकि संग्राम परमेश्वर यहोवा का होता है और हमारे शत्रु हमारे सामने से भाग जाएंगे। सो प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन।